एक निजी सेक्रेटरी अपने ऑफिस की महिला सहयोगियों से बहुत परेशान थी क्योंकि वे उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसे औरतें पसंद नहीं थीं। उसने कहा, मैं स्त्रियों से नफरत करती हूँ मगर पुरुषों को पसंद करती हूँ। मैंने देखा कि वह अपने अधीन काम करने वाली लड़कियों से बहुत अभिमानी, रोबीली और चिढ़ने वाली आवाज़ में बातें करती थी। उसने बताया कि ये लड़कियाँ उसके लिए परेशानियाँ पैदा करके उसका आनंद लेती हैं। उसने बोलने के अंदाज में भड़कीलापन था। मैं देख सकता था कि उसके बोलने का लहजा लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता था। यदि ऑफिस अथवा फैक्ट्री के सभी व्यक्ति आपको परेशान करते हैं तो यह क्या संभव नहीं है कि इस तरह की परेशानी और चिड़चिड़ापन और उथल पुथल आपके किसी अवचेतन तरीके अथवा मानसिकता के कारण हो। हमें पता है कि एक कुत्ता बहुत भयंकर तरीके से प्रतिक्रिया देगा यदि आप उससे नफरत करते हैं अथवा डरते हैं। कई अनुशासन मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों की तरह संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों से नफरत करने वाली इस निजी सेक्रेटरी से मैंने प्रार्थना के एक तरीके का सुझाव दिया और उसे समझाया कि जब वह अपने आध्यात्मिक गुणों और जीवन के सत्य को पहचानने लगेगी तो उसकी आवाज़, उसका तरीका और स्त्रियों के प्रति उसकी नफरत गायब हो जाएगी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति के बोलने से उसके कार्यों, लेखों और जीवन के सभी क्षेत्रों से उसकी नफरत की भावना का पता चलता है। उसने अपने पुराने, परेशान और क्रोधित तरीके से प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी। उसने प्रार्थना का एक निश्चित तरीका निकाला और नियमित क्रम और एकाग्रचित होकर ऑफिस में अभ्यास करना शुरू किया। प्रार्थना इस प्रकार थी, मैं प्रेमपूर्वक, शांत और चुपचाप सोचती, बोलती और कार्य करती हूँ। मैं अब उन सभी लड़कियों के बीच जो मेरी आलोचना और मेरे बारे में अफवाहें फैलाती थी, उनके बीच प्रेम, शांति, सहनशीलता और नेक नियत फैलाती हूँ। मैं अपने विचार शांति, सामंजस्यता और सद्भावना के साथ रखती हूँ। जब भी मैं नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया देने वाली होती हूँ तो मैं सख्ती से स्वयं को रोकती हूँ। मैं अपने अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति के नियमों के आधार पर सोचूंगी, बोलूँगी और कार्य करूँगी। मेरी रचनात्मक बुद्धिमत्ता मुझे सभी रास्तों पर मेरा नेतृत्व, शासन और मार्गदर्शन करती है। इस प्रार्थना के अभ्यास ने उसके जीवन की काया पलट कर दी और उसने अनुभव किया कि सभी आलोचनाएं और चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई थी। ऑफिस की लड़कियां उसकी सहयोगी और जीवन की यात्रा की साथी बन गई थी। उसने पाया कि यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को बदलना था।